HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलो, गैस बोलो, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले पढ़ेंगे HCl गैस के बारे में, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के बारे में। तो अभी के लिए हटा लेते हैं, अभी जनरल बातें होगी। जनरल बातें यानी कि ऑकरेंस। तो पहले बात कर लेते हैं कि HCl कहाँ कहाँ मिलता है। तो अकरेंस पहला मिल जाता है ये वॉल्केनिक एमिशन में, वॉल्केनिक एमिशंस में, स्पेलिंग पे मत जाना। वॉल्केनिक एमिशंस में मिलता है, जब भी कहीं पे वॉल्केनिक इरप्ट होता है तो वहाँ पे HCl गैस मिल जाता है हम लोग को। ये वाला मिलेगा हम लोग को यहाँ पे HCl गैस। और दूसरा जो है वो है मैमल्स के पेट में, यानी कि मैमल्स का गैस्ट्रिक जूसेस में, मैमल गैस्ट्रिक जूस। तो मैमल्स का गैस्ट्रिक जूस में हमें मिलता है HCl का एसिड। यहाँ पे हमें गैसियस फॉर्म में मिला और यहाँ पे हमें एसिडिक फॉर्म में मिला। ये था अकरेंस की बात है। अब चलो बात कर लेते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, हाउ टू प्रिपेयर HCl। तो जैसा कि मैंने बोला, पहले हम लोग HCl गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं HCl गैस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो HCl का प्रिपरेशन, तो यहाँ पे दो जनरल प्रिपरेशन मेथड है। पहला जनरल प्रिपरेशन मेथड है सिंथेसिस का, सिंथेसिस, या तो इसको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है। तो इसमें बस सिंपली हम लोग एक हाइड्रोजन गैस लेते हैं और क्लोरीन गैस लेते हैं और दोनों का हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाता है HCl। ये बैलेंस कर लिया। कुछ कुछ बातें यहाँ पे याद रखने की बातें हैं, जैसे कि ये जो हाइड्रोजन गैस है उसे मॉइस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन को मॉइस्ट गैस की तरह लिया जाता है। और जब ये रिएक्शन होता है ना, यहाँ पे एक इस एरो में एक स्पेशल चीज़ लिखना है जो कि है डिफ्यूज्ड सनलाइट। ये जो रिएक्शन है वो डिफ्यूज सनलाइट में सबसे बेस्ट होता है। तो डिफ्यूज सनलाइट अगर इसको ना दें, मान लो डिफ्यूज सनलाइट में नहीं दूंगा, डायरेक्ट सनलाइट दूंगा, तो क्या होगा? व्हाट इफ डायरेक्ट सनलाइट इज गिवन? डायरेक्ट सनलाइट, अगर डायरेक्ट सनलाइट मिला तो ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकता है। एक्सप्लोसिव, ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव रिएक्शन में बदल सकता है, इसलिए हमें डिफ्यूज सनलाइट देना चाहिए। अगर अच्छा अभी मान लो मैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इफ आई परफॉर्म दिस रिएक्शन इन द डार्क, कहीं अंधेरी जगह में मैं इस रिएक्शन को करूं, डार्क में करूं तो क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, डार्क में करोगे तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। लेकिन ये जो रिएक्शन है इसे हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। ये जो नो रिएक्शन है इसे हम लोग यस रिएक्शन में भी बदल सकते हैं, अगर हम लोग एक ठो कैटलिस्ट का यूज़ कर लें। कैटलिस्ट यहाँ पे होगा कार्बन, बेटर टू से एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब ये एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है? ये जो एक्टिवेटेड कार्बन है वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब टू इंक्रीज रिएक्टिविटी। तो ये चीज़ बुक में लिखी है, इसे याद रखना है। अभी टू ऑब्जॉर्ब हाइड्रोजन करके क्या होता है ये पता नहीं, खैर बुक में लिखा है कि ये जो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है उसी से रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इतना बातें हैं, याद रख लेना है। डार्क में ऐसी रिएक्शन होती है, डायरेक्ट सनलाइट दोगे तो ऐसी रिएक्शन होती है। तो ये हो गया हम लोग का सिंथेसिस वाला प्रोसेस। चलो अब बात करते हैं दूसरा मेथड, यानी कि दूसरा जनरल प्रिपरेशन मेथड। तो दूसरे जनरल प्रिपरेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे मेटालिक क्लोराइड्स लेते हैं, मेटालिक क्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ठीक है। मेटालिक क्लोराइड जैसे ले लिया NaCl, उसके साथ हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्क H2SO4
जो कि क्या दे देता है, जो कि दे देता है NaSO4 प्लस HCl। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे जो अभी मैंने रिएक्शन लिखा, ये रिएक्शन होगा जब टेम्परेचर ग्रेटर दैन 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ग्रेटर दैन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाके ये रिएक्शन होता है। दूसरा रिएक्शन भी देख ही लो, NaCl प्लस H2SO4 जो कि कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, उसको अगर हम लेस रखें 200 डिग्री सेंटीग्रेड से, अगर लेस टेम्परेचर में रखें तो NaHSO4 बनता है प्लस HCl गैस बनता है, Na2SO4। अब क्या है, यहाँ पे और एक रिएक्शन है CuCl2, जिसको कि सेम H2SO4 से अगर रिएक्ट करवाएं तो कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे क्या बन जाएगा, CuSO4 प्लस HCl। तो बैलेंस करने वाली बातें बाद में है, बाकी ये 3 रिएक्शन है इसका प्रिपरेशन के लिए HCl का। तो अभी जो हम लोग प्रिपरेशन मेथड का बात किए वो था जनरल प्रिपरेशन मेथड। अब बात करते हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन। तो अब बात करते हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl। प्रिपरेशन, तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन का मेरे को एपरेटस सब ड्रॉ करने दो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक तो राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, ठीक है। उस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हम लोग यहाँ पे एक तो फनल डालेंगे, फनल डालेंगे, और यहाँ पे रखा हुआ है NaCl का सोल्यूशन, ये सब है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। और यहाँ से एक तो और डिलीवरी ट्यूब भी लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये है एक तो वॉशर बॉटल, वॉशर बॉटल नहीं तो इसको वुल्फ बॉटल भी बोला जाता है, वुल्फ बॉटल। इसका 2 को चिंगी ऐसा रहता है, और इसको हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं, और यहाँ पे भरा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ से बाहर निकलेगा गैस, और यहाँ से दूसरे इसमें आएगा। यहाँ पे हम लोग का रखा हुआ है एक तो जार टाइप सा, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं सब प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ से हम लोग डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से जैसे ही डालेंगे H2SO4 यहाँ से नीचे गिरेगा, नीचे गिर के यहाँ पे पहुँचेगा। अब यहाँ पे है NaCl का सोल्यूशन, थोड़ी हीट दे देते हैं यहाँ से, NaCl का सोल्यूशन। यहाँ पे ये H2SO4 गिरेगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, H2SO4 प्लस NaCl। और यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है ना, ये रिएक्शन ठंडे में ही चालू हो जाती है। इन कोल्ड दिस रिएक्शन टेक प्लेस, हम लोग को हीट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा हीट दे देते हैं क्योंकि थोड़ा स्पीड हो जाए, रिएक्शन स्पीड अप हो जाए। तो अब देखो यहाँ पे बन जाएगा NaHSO4 प्लस HCl, ठीक है। और यहाँ पे HCl गैसियस फॉर्म में लिबरेट होगा। अब देखो यहाँ से HCl गैस लिबरेट होगा, यहाँ से HCl गैस ऊपर जाएगा, यहाँ से आएगा नीचे। अब देखो ये वाला चीज़ जो था ये एक्वस सोल्यूशन था, तो यहाँ से जो HCl गैस निकला होगा वो मॉइस्ट गैस होगा, मॉइस्ट गैस होगा। तो उसे ड्राई करने के लिए हम लोग एक ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये इस HCl गैस को ड्राई कर देता है और यहाँ से ड्राई गैस बाहर निकलती है, और उसके बाद उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं इस ड्राई गैस को। अब कैसे कलेक्ट करेंगे, तो इस ड्राई गैस को हम लोग कलेक्ट करते हैं थ्रू अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। यहाँ पे HCl गैस यानी कि ड्राई HCl गैस रह जाएगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा एयर। अब मैं सब बताता हूँ क्या क्या चीज़ होती है, स्पेशल वाली चीज़ें। ये तो जनरल प्रोसेस हो गया, समझा दिया आपको। अब देखो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है
ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ही क्यों लेते हैं? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्यों लेते हैं? हम लोग HNO3 भी तो ले सकते हैं। HNO3 में भी सेम रिएक्शन टेक प्लेस होती है। अगर यहाँ पे देखा जाए NaCl प्लस HNO3, तो यहाँ पे अगर रिएक्शन भी लिखेंगे तो ये लगभग कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया रिएक्शन। अब देखो सेम रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे भी HCl गैस निकल रहा है, वहाँ पे भी निकल रहा है। तो मेन जो दिक्कत आती है ना, ये HNO3 है वोलाटाइल एसिड। अब वोलाटाइल एसिड का यही प्रॉपर्टी है कि वो एयर में अगर रखा जाए उसको तो वो वेपराइज हो जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या आने वाली है कि यहाँ पे जो HCl आएगा, हो सकता है कि यहाँ पे HCl के साथ साथ ये HNO3 वोलाटाइज होके इसके साथ आ गया है। तो हमें एक तरह से एक मिक्सचर मिलेगा HCl और HNO3 का, ओनली HCl नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग H2SO4 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, वाई H2SO4, वाई नॉट HNO3। ठीक है, इसका जवाब मिल गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे मेरा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे NaCl ही क्यों लेते हैं? वाई NaCl? तो देखो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, NaCl इज़ वेरी चीप। ये चीप है इसीलिए हम लोग NaCl का यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब देखो क्या होता है, यहाँ से अब HCl जा रहा था मॉइस्ट गैस, इसको ड्राई करने के लिए हम लोग ये ड्राइंग एजेंट यूज़ किया। मेरा क्वेश्चन है कि ये क्यों यूज़ किया? हम लोग तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, वाई नॉट CaO, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग मतलब ड्राइंग एजेंट है। या फिर P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ये भी तो यूज़ कर सकते हैं। इसको क्यों नहीं यूज़ किया? इसको नहीं यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे जो HCl है, ये HCl कैल्शियम ऑक्साइड और P2O5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड से रिएक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, HCl प्लस यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और आ जाएगा H2O, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा POCl3 और HPO3, ठीक है। ये हो गया अपना रिएक्शन। तो देखो ये इस तरह से रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को यूज़ नहीं करते हैं। तो अब देखो यहाँ से अब मेरा दूसरा क्वेश्चन और एक बनेगा, और एक क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग जनरल मेथड है हम लोग का एक्चुअली कलेक्शन का, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वो हम लोग यहाँ क्यों नहीं यूज़ किया? वाई नॉट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर? चलो ऐसा लिख दो, ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वाई नॉट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर? ये क्यों नहीं यूज़ किया? ये नहीं यूज़ किया बिकॉज HCl इज़ वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब इसका एग्जांपल देखो, 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर में 452 वॉल्यूम ऑफ HCl घुल सकती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे तो ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर नहीं यूज़ किया, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर ही क्यों यूज़ किया? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मतलब एयर क्यों नहीं यूज़ किया? वाई नॉट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर? तो भाई ये देखो एकदम नेचुरल बात है। यहाँ पे जो HCl है ना, ये HCl का अगर वेपर डेंसिटी का बात करें ना, तो उसका वेपर डेंसिटी होता है 18.25 और यहाँ पे वेपर डेंसिटी ऑफ एयर होता है 14.4। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि HCl इज़ हैवियर दैन एयर, इसलिए HCl नीचे आ जाता है और एयर बाहर आ जाता है। तो लगभग मोटा मोटी ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो और एक चीज़ है, प्रिकॉशंस का यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ से अभी दिखाते हैं तुमको प्रिकॉशन पहला। ये देखो ये जो थिसल फनल है इसको हम लोग एकदम टच करा दिए हैं यहाँ पे NaCl का सोल्यूशन में। यहाँ से हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल रहे थे और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो प्रिकॉशन बन गया थिसल फनल का। अगर हम लोग डायरेक्ट टच नहीं कराते ना, तो ये कंसनट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे आके स्प्लैश करके बाहर निकलता, स्प्लैश होता और छलकता। तो उससे क्या है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाहर आ जाए या तो थोड़ा बहुत इस ग्लास में आ जाए। तो मतलब वो पता है ना अब H2SO4 का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी।
अब देखो दूसरा प्रिकॉशन दिखाता हूँ। ये जो डिलीवरी ट्यूब है ये वाला, चलो इसको नंबर कर देते हैं 1 2। ये जो 1 नंबर का डिलीवरी ट्यूब है ये देखो ये टच है H2SO4 से, तो ये वाला चीज़ होना चाहिए। अगर टच नहीं होगा तो ये गैस इसके ऊपर आ जाएगा, प्रॉपरली कुछ चीज़ नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे जो डिलीवरी ट्यूब 1 है, डिलीवरी ट्यूब 1 शुड बी प्रॉपरली टच टू द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब देखो तीसरा जो प्रिकॉशन है ना, वो तीसरा प्रिकॉशन है तीसरा वाला कि ये जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर हमेशा लेस होना चाहिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड से। 200 डिग्री सेंटीग्रेड से हमेशा लेस में होना चाहिए। यहाँ पे भी लिख देते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस में होना चाहिए टेम्परेचर। अगर ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा तो क्या होगा मैं बताता हूँ। 200 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा तो सबसे सिंपल है, फ्यूल का वेस्ट होगा, फ्यूल वेस्ट। और अगर दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एपरेटस यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। स्पेलिंग पे मत जाना, अभी खाली सुन लो। और जो तीसरा चीज़ है डिसएडवांटेज, मतलब ऐसा जो टेम्परेचर हाई कर देते हैं, तो तीसरा जो है वो है NaSO4 का बनना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे NaHSO4 बन रहा है, सोडियम बाइसल्फेट। लेकिन अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर सोडियम सल्फेट बन जाता है ना तो ये एक हार्ड क्रस्ट बना देगा, हार्ड क्रस्ट ऑन द एपरेटस, जिसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हम लोग लेस दैन 200 डिग्री सेंटीग्रेड का यूज़ करते हैं। तो ये था हम लोग का प्रिकॉशन। अब देखो ये यहाँ पे हम थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन का भी चीज़ बता देते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई HCl गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला मेथड बहुत प्यारा सा मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना होता। जैसे ही HCl गैस बाहर आता है ना, ये HCl गैस अपना एटमॉस्फेयर का जितना भी ये है वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर का जितना भी वाटर वेपर है उससे थोड़ा बहुत मिल करके ना, थोड़ा बहुत ड्रॉपलेट्स ऑफ HCl एसिड बना देता है। तो अब देखो ये जो ड्रॉपलेट्स ऑफ HCl एसिड बन जाएंगे ये थोड़े बहुत वाइटिश कलर के दिखेंगे, वाइट फ्यूम्स बोल सकते हैं उसको, वाइट फ्यूम्स। तो हमें ऑटोमेटिकली वाइट फ्यूम्स दिखने लगेगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, आइडेंटिफिकेशन। अब दूसरा आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छा, एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिप्ट लॉर्ड राव। और जैसे ही इसको हम इस वेसल के ऊपर रखेंगे जहाँ से HCl गैस निकल रहा है, जैसे ही इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा कि हमको ये चीज़ मिलेगा, ये कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड मिलेगा, साथ में थोड़ा बहुत वाटर मिलेगा। तो ये वाला कंपाउंड का क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक, इस कंपाउंड का कलर होता है डेंस वाइट फ्यूम। तो डेंस वाइट फ्यूम्स मिलने वाले हैं। तो ये दूसरा आइडेंटिफिकेशन हो गया। ऐसे और भी आइडेंटिफिकेशन के हम लोग बात करेंगे, अभी के लिए इतना है। तो चलो एक बार देख लेते हैं सब हम लोग किए कि नहीं। तो देखो रुकिए, अभी यहाँ पे और एक याद रखने वाली बात है, ये जो रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा हीट दिए, फिर ये चला, यहाँ पे आया, ठीक है, HCl गैस निकल गया। यहाँ पे और एक चीज़ है कि ये जो रिएक्शन होता है ना, H2SO4, NaCl, NHS4 और HCl, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये भी केस हो सकता है कि यहाँ से हमको ये प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन ये वाला जो रिवर्सिबिलिटी है ये यहाँ पे नहीं अकर करता है, क्योंकि यहाँ पे HCl गैस तो हमेशा निकलते जा रहा है, ये इसी सॉल्यूशन में नहीं रह रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को रिवर्सिबिलिटी चीज़ नहीं दिखती है, खाली फॉरवर्ड रिएक्शन दिखता है, बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिख पाता है क्योंकि HCl गैस निकल जा रहा है। तो ये एक और बात है, यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं पे, यहाँ पे रिएक्शन, अच्छा ऐसे क्वेश्चन के भाव में ही लिख लो, इज रिएक्शन रिवर्सिबल। अब बात करते हैं HCl गैस का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCl गैस में क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी है, जैसे कि ये स्मेल, इसका स्मेल कैसा है, टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, सॉल्युबिलिटी कितनी है, सॉल्युबिलिटी कितनी है, उसके बाद डेंसिटी कितना है, और इसका क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या एक्शन है, फिजियोलॉजिकल एक्शन, क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन दिखाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, और इसका लिक्विफेक्शन या प्रॉपर बोल दो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सॉलिडिफिकेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ये सारी चीज़ें। तो देखो स्मेल की बात करें तो यहाँ पे स्मेल इसका होता है पंजेंट चोकिंग स्मेल, पंजेंट चोकिंग स्मेल। टेस्ट इसका होता है सावर, जो कि हर एक एसिडिक गैस का होता है, टेस्ट सावर, सावर टेस्ट। और इसका कलर कलरलेस है, ये कलरलेस। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर में 452 वॉल्यूम्स ऑफ HCl घुल सकता है। वैसे ही अगर डेंसिटी का बात करें तो इसका वेपर डेंसिटी, HCl का वेपर डेंसिटी इज़ 18.25 और वेपर डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 14.4। और फिजियोलॉजिकल एक्शन देखें तो ये इरिटेट करता है, इरिटेट्स द नोज़, थ्रोट एंड लंग्स। और ये एक तो कोरोसिव नेचर शो करता है, इस मतलब ये सब अगर ये कर रहा है ये गैस, तो इसका मतलब ये कोरोसिव नेचर को शो कर रहा है, कोरोसिव नेचर को शो कर रहा है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आती है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ मेल्ट करेगा पहले, उसके बाद बॉयल करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा होना चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका आ जाता है -113 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है 83 डिग्री सेंटीग्रेड, 83 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉलिडिफिकेशन अगर इसका करना है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए टेम्परेचर, एंड बाहर का जो एटमॉस्फेयर है यानी कि प्रेशर, वो प्रेशर होना चाहिए 40 atm। तब जाके हम लोग ये जो HCl गैस है, इस HCl गैस को हम लोग लिक्विड में बना सकते हैं। लिक्विफेक्शन एक्चुअली इसका सही ये होगा, सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। इसके बाद फिर सॉलिडिफाई करना होता है, लिक्विड होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। तो एक्चुअली इसका करेक्ट ये होगा लिक्विफेक्शन, लिक्विफेक्शन। तो ये है इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब चलो बगल में ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी लिख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी आता है, सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टी आता है वो है कि ये एक ना तो ये नाइदर EITH नाइदर कंबस्टिबल नॉर ये क्या बोलते हैं, नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्टर ऑफ बर्निंग, सपोर्टर नॉर सपोर्टर ऑफ बर्निंग। तो ये पहला केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी देखो, दूसरे में क्या होता है कि ये जो HCl गैस है, इस HCl गैस को अगर हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर दें तो ये अपना H2 और Cl2 गैस में टूट जाएगा। यह है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन। अब देखो तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये 2 बातें हो गई। तीसरा में है मेटल्स प्लस HCl गैस रिएक्शन। तो हम लोग को मिल जाता है एक सॉल्ट
और साथ ही साथ H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखो मेटल मान लेते हैं, ये Na लिए, HCl लिए, हमको मिल जाएगा NaCl, साथ ही साथ H2 गैस। वैसे ही मान लो यहाँ पे जिंक ले लिए और HCl ले लिए, मिल जाएगा Zn क्लोराइड प्लस H2 गैस। वैसे ही मान लो यहाँ पे आयरन ले लिए, HCl ले लिए, हमको मिल जाएगा फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ऐसे करके तमाम बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे और एक लिख लो, मैंगनीज प्लस HCl, मिल जाएगा मैंगनीज क्लोराइड प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया तीसरा। अब देखो चौथा में देखो क्या होता है। चौथा में चौथा पॉइंट है अपना कि ये जो HCl गैस है, ये गैस एक और गैस यानी कि अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है NH4Cl, जो कि एक सॉलिड है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम 2 गैसेस विच मेक 1 सॉलिड कंपाउंड। तो आंसर ये है। और ये एक और स्पेशल खासियत है इसका डेंस वाइट फ्यूम होता है, डेंस वाइट फ्यूम्स। तो ये हो गए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात करेंगे 2 एक्सपेरिमेंट के बारे में। पहला एक्सपेरिमेंट जो कि हम लोग को शो करेगा, रुको पहले लिखने दो, एक्सपेरिमेंट 1 हम लोग को शो करेगा कि HCl गैस इज़ नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्टर ऑफ बर्निंग, ठीक है। ना तो ये है ना तो ये है। चलो अभी दिखाते हैं क्या होता है। एक बीकर लो, उसमें कैंडल लगाओ, ये कैंडल जल रहा है, उसको बड़ा कर लो। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एयर है तो ये कैंडल जल रहा है। फायर ट्रायंगल आपको अगर याद हो तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे एयर है, ऑक्सीजन है उसके अंदर, ये भी मिल रहा है और गैस जल रहा है, फ्यूल भी मिल रहा है, वैक्स। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या किए, HCl गैस डाल दिया, ठीक है। HCl गैस डाल दिया। HCl गैस का प्रॉपर्टी हैवियर देन एयर, नीचे चल जाएगा, बैठ जाएगा। यहाँ HCl गैस बैठ गया। ऐसा करते करते हम HCl गैस डालते जा रहे हैं और HCl गैस भरते जा रहे हैं। और यहाँ से जो चीज़ बाहर निकल रहा है वो है एयर बाहर निकल रहा है, HCl गैस अंदर घुस रहा है, एयर बाहर निकल रहा है, HCl गैस अंदर घुस रहा है। करते पूरा जार हम भर दिया HCl गैस से, सारा एयर बाहर निकल गया। अंजाम कैंडल बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो ये था एक्सपेरिमेंट 1। अब एक्सपेरिमेंट 2 देखो। एक्सपेरिमेंट 2 शो करेगा कि HCl गैस इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, नीचे यहाँ पे घुसाएंगे एक तो जेट ट्यूब घुसाएंगे यहाँ पे, जेट ट्यूब का नीचे में है ये कंटेनर। इस कंटेनर में भरा है ब्लू कलर का ब्लू लिटमस भरा है, ठीक है। ब्लू लिटमस भरा हुआ है, यह है जेट ट्यूब, यहाँ से मुंह है इसका। और यहाँ पे है एक ठो ड्रॉपर, ये रहा ड्रॉपर। अब क्या हुआ, इस ड्रॉपर के अंदर भरा हुआ है पानी H2O, और ये जो है ब्लू लिटमस वो बोल दिया। और यहाँ जो ये है राउंड बॉटम फ्लास्क, इसके अंदर भरा हुआ है HCl गैस, ठीक है। इसके अंदर भरा है HCl गैस। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो ड्रॉपर है इसको हम स्क्वीज़ कर दिया। ये ड्रॉपर को हम स्क्वीज़ किए, यहाँ से पानी बाहर जाएगा। जैसे ही पानी बाहर जाएगा, जितना भी HCl गैस है उससे इस पानी में आ जाएगा, इस पानी में घुलेगा। हम लोग देख लीजिए 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन डिजॉल्व 452 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो जैसे ही इसके अंदर ये घुस जाएगा, जैसे ही घुस के इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, ये HCl गैस सब इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे वैक्यूम बन जाएगा, राउंड बॉटम फ्लास्क में वैक्यूम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर
इस ब्लू लिटमस पेपर पर प्रेशर बनाया हुआ था। जैसे ही यहाँ का प्रेशर कम हुआ, यहाँ से ब्लू लिटमस पेपर ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जाके फैलेगा, और जैसे ही ऊपर जाके फैलेगा इस फाउंटेन की तरह, ये हम लोग को रेड कलर का नज़र आएगा। तो ये हो जाएगा रेड फाउंटेन। रेड फाउंटेन बन जाएगा, रेड फाउंटेन बन जाएगा। यही था फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि हम लोग को शो हो रहा है कि HCl एक सॉल्युबल है, मतलब HCl का हाई सॉल्युबिलिटी है, ऐसे बना दो, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। और देखो दूसरा जो है वो है कि ये जो HCl है, HCl गैस, वो एसिडिक नेचर को शो करता है, एसिडिक नेचर को शो करता है, एसिडिक नेचर को शो करता है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ है, ठीक है, अभी बता दे रहे हैं। अच्छा चलो इधर करके बताएंगे। अब देखो जो और एक बात है HCl गैस के बारे में। HCl एक एसिडिक गैस है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर ड्राई HCl गैस को अगर ड्राई लिटमस में लगाया जाए ना, ड्राई लिटमस पे टेस्ट किया जाए, तो नो कलर चेंज आएगा, नो चेंज इन लिटमस। ब्लू लिटमस, ड्राई लिटमस पेपर को हम ड्राई HCl गैस के साथ मिलाए, नो चेंज। वैसे ही अगर ड्राई HCl लिक्विड को हम ड्राई लिटमस, ब्लू लिटमस में देंगे, तो नो चेंज होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वैसे ही अगर हम ये जो ड्राई लिख दो, ड्राई HCl लिक्विड को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए यूज़ करें, इलेक्ट्रिक करंट दें, इलेक्ट्रिक करंट अगर उसमें पास करवाए ना, तो भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगी, नो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि इन सब का रीज़न है, ऐसा लिख लो, इन सब का रीज़न है, इसमें H+ या फिर ये बोल दो H3O+ आयंस नहीं है, इन सब में ये आयंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और ना ही एसिडिटी दिखाते हैं। अगर हम लोग ये HCl गैस को या HCl लिक्विड को, चलो गैस, वाटर में मिला दें, ठीक है, लिक्विड में, माने वाटर, पानी में घोल दें, तो इसका क्या होगा, ये टूट जाएगा H3O+ और OH- आयंस में। अब अगर हम लोग इस सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं या तो लिटमस पेपर से टेस्ट करवाएं, तो हम लोग को कलर चेंज और इलेक्ट्रिसिटी चेंज दिख जाएगा, करंट चेंज दिख जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर H3O+ आयंस एंड OH- आयंस आ गए हैं, मतलब आयंस आ गए हैं, तो अब इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा और एसिडिटी भी शो कर देगा। तो ये बात होती है। अच्छा, ये जो HCl है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। तो अब देखो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है कि इसका आप देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहेगा, बनाता हूँ HCl, यहाँ पे Cl में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा इसका, और ये वाला Cl का है, मान लो ये H का है। अभी देखो ये क्लोरीन का बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसका कम होता है इसके कंपैरिजन में। तो अब क्या होगा कि इसका जो ये है क्लोरीन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और इसका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अगर खींचा गया क्लोरीन की तरफ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक तरह से ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का नेचर शो करने लगा। तो इसीलिए क्या होगा कि ये जो H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल अब कुछ ऐसा दिखता है, कहाँ देखो, यहाँ दिखाते हैं,
कुछ इस तरह का दिखता है, ये दो इसके लोन पेयर और ये ऐसा ऐसा है, कुछ इस प्रकार दिखता है। इसमें भी यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये क्या होगा, ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का O यानी कि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव वाला इस हाइड्रोजन के पास आएगा, और ये सब हाइड्रोजन के अंदर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेके रखे हैं, उन लोग के ऊपर अभी तो कुछ नहीं, मतलब इससे कुछ नहीं होगा। ये जो O है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो H है ये इसके साथ मैंने क्लोरीन सब के साथ बॉन्ड बनाने लगेंगे। ये HCl में जो क्लोरीन है उनके साथ बॉन्ड बनाने लगेंगे। तो कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा, मतलब खींचातानी होगा, और इसी खींचातानी से ये लोग टूट जाता है और ये सब आयन बन जाता है। इसमें और एक आयन होगा ये वाला, ये रिएक्शन हो गई, इसमें टूट जाते हैं ये लोग। तो ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर इस गैस को टॉल्यून में घोल दें, गैस को HCl गैस को टॉल्यून में दे दें, टॉल्यूइन, तो भी ये गैस हो सॉल्युबल नहीं होता, तो भी ये गैस हो मतलब सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो टॉल्यून है ना, ये टॉल्यून ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये जो पोलर कंपाउंड है ये कोवेलेंट है, पोलर कोवेलेंट नहीं है। तो अब क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल इसको नहीं खींचेंगे, जैसे कि ये देखो वाटर का मॉलिक्यूल सब इसको खींचने लगा था, ऐसा खींचातानी हो गया था, यहाँ पे वो खींचातानी सब नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर भी HCl गैस को हम एक ठो सॉल्वेंट के अंदर डाल दिए, ये एक ठो सॉल्वेंट हो सकता है। यहाँ पे भी हम लोग वाटर को सॉल्वेंट माने थे, यहाँ पे ये वाला अभी सॉल्वेंट था। वैसे ही अभी हम एक टॉल्यूइन कंपाउंड है उसको हम ले लिए एज अ सॉल्वेंट। तो ये पोलर कंपाउंड इस नॉन पोलर कंपाउंड में घोल के एसिडिटी शो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे सेम रीज़न H3O+ आयंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे खींचातानी नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पे आयंस नहीं बनेंगे, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी और एसिडिटी भी शो नहीं होगी। बस इतना ही था HCl गैस के बारे में।